नॉस्ट्राडामस ने दुनिया के बारे में जो भी भविष्यवाणियां की थी उनमें से ज्यादातर सच साबित हुई है। उन्होंने अपनी किताब ले प्रोफेसी में अलग अलग कविताओं के पंक्तियों में उन सारी घटनाओं का उल्लेख किया था जो भविष्य में होने वाली थी, जैसे कि फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की मृत्यु, चिरनोबेल की दुर्घटना, अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम और कोरोना महामारी जैसे कई बड़ी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। नॉस्ट्राडामस का जन्म 1503 में फ्रांस के सेंट रेमी डी प्रोवेंस में हुआ था। जन्म से वो यहूदी थे और बाद में आगे जाकर उन्होंने अपना धर्म चेंज किया और क्रिश्चियन बन गए। कहते हैं कि उनमें भविष्य देखने की अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियां 1550 में लिखना शुरू किया था और 1555 में उसे कंप्लीट कर दिया, जिसमें 942 क्वार्टेन थे। यहाँ पर एक क्वार्टेन का मतलब 4 पंक्तियों वाला एक पैराग्राफ होता है, जिसका उपयोग धर्म ग्रंथ या कविताएं जैसे लेखन के लिए किया जाता है। और किताब में इन्हीं 942 क्वार्टेन को 10 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे 10 सेंचुरीज कहा जाता है। इन्हीं सेंचुरीज में दुनिया के सारे देशों के बारे में भविष्यवाणियां की गई है। पहले सेंचुरी में प्राकृतिक आपदाएं, राजनैतिक उथल पुथल और धार्मिक संघर्ष के बारे में बताया है। नॉस्ट्राडामस ने पहले सेंचुरी के वर्स नंबर 24 में फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। उसमें लिखा था कि राजा की आंख में या माथे पर एक घाव होगा जो उसके मौत का कारण बनेगा। ये भविष्यवाणी 1559 में सच हुई, जब राजा को एक युद्ध में सर पर चोट आ गई और वो मर गया। और इसी पहले सेंचुरी के वर्स नंबर 35 में लंदन के भीषण आग का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था, लंदन के बाजार में और घरों में आग लगेगी और ये आग 3 दिन तक जलती रहेगी। ये भविष्यवाणी 1666 में सच हुई, जब लंदन में एक आग से शहर का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। इसी तरह सभी 10 सेंचुरीज में दुनिया भर की घटनाओं का उल्लेख मिलता है और जो भविष्यवाणियां आज तक सच साबित हुई है उसमें सन 1700 में घटी कुछ बड़ी घटना और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, रशिया का 15 देशों में विभाजित होना और अमेरिका का वर्चस्व, ये सारी घटनाएं शामिल है। लेकिन कुछ घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करने के बाद भी वो गलत सिद्ध हुई है। इसका कारण ये हो सकता है कि जिस भाषा में नॉस्ट्राडामस ने अपनी किताब ले प्रोफेसी को लिखा था उस भाषा को गलत तरीके से डिकोड किया गया हो, या फिर हो सकता है सही डिकोड करने के बाद भी भविष्यवाणी ही गलत साबित हुई हो। लेकिन 80% भविष्यवाणियां सही सिद्ध हुई है। नॉस्ट्राडामस ने भारत के बारे में जो बातें बताई है उसके अनुसार 21वीं सदी में दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है, जिसका कारण होगा भारत में जन्म लेने वाला एक युग पुरुष। नॉस्ट्राडामस ने उस व्यक्ति के नाम का तो कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है, लेकिन अपनी भविष्यवाणी में उसको शायरन नाम से संबोधित किया है। शायरन का अर्थ होता है मुक्तिदाता। जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के निकट होगी तब एक ऐसे नेता का जन्म होगा जो दुनिया का नेतृत्व करेगा और विश्व में शांति लाएगा। किताब के पहले सेंचुरी के 50वें क्वार्टेन में उल्लेख मिलता है कि तीनों ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि के साथ समुद्र में उसके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। इस कथन के अनुसार तीनों ओर समुद्र से तो भारत ही गिरा हुआ है और गुरुवार एक ऐसा दिन है जिसे कुछ लोग अपने प्रार्थना का दिन भी मानते हैं। नॉस्ट्राडामस ने आगे लिखा है कि एशिया में वह प्रकट होगा जिसके पास कुंडलिनी शक्ति होगी और वो पूरी दुनिया का नेतृत्व करके दुनिया में शांति और अनुशासन स्थापित करेगा। सभी लोग उससे पहले तो प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर और भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। वो इतना प्रभावशाली होगा कि उसके मृत्यु के बाद भी दुनिया उसके नक्शे कदम पर चलती रहेगी। नॉस्ट्राडामस ने शायरन के बारे में जो भविष्यवाणियां की है उसी से मिलती जुलती एक मान्यता हिंदू मिथोलॉजी में भी मिलती है, जिसके अनुसार कल्कि अपने 64 गुणों के साथ जन्म लेंगे और कली का वध करेंगे। नॉस्ट्राडामस ने तीसरे विश्व युद्ध के बारे में बताया है, जिसमें भारत में जन्म लेने वाले युग पुरुष का बहुत बड़ा रोल होगा। वही कल्कि के बारे में मान्यता ये है कि कलयुग में कली और कल्कि के सेना में महाभारत से भी बड़ा युद्ध होगा, जिसमें कल्कि कली को हराकर धर्म की स्थापना करेंगे। या हो सकता है ये दोनों ही अवतार अलग हो और अलग अलग कालखंड में जन्म लेने वाले हो। ये अभी तो किसी को नहीं पता। तो आपका क्या मानना है इस विषय पर कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो हमारे चैनल डिटेक्टिव फ्लिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।